हेलो, आप सभी को मेरे नौकरी फर्स्ट चैनल और प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर जो है, यहाँ से एक फ्रेश न्यू एडवर्टाइजमेंट आया है, जो कि विज्ञापन संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है 8/2025। इसका मतलब जो 2025 में जो क्रम संख्या 8 का जो विज्ञापन आया हो, तो विज्ञापन जो आपका एक बता दें कि टीचर रिक्रूटमेंट के लिए है यहाँ पे राजस्थान सरकार में जो है शिक्षक भर्ती के लिए। शिक्षक भर्ती में कौन सा शिक्षक, तो आपको पीआरटी बोलते हैं, जिसको प्राइमरी टीचर बोलते हैं। तो एगो आप प्राइमरी में जो एक लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी, लोअर प्राइमरी में 1 to 5 के लिए है यहाँ पे, और अपर प्राइमरी जो होता है 1 to 6 के लिए होगा। तो इसके लिए दो एडवर्टाइजमेंट साथ ही है, लेकिन दोनों का अलग अलग पीडीएफ है। तो यहाँ देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे जो है, यहाँ पे संस्कृत शिक्षा विभाग में जो संस्कृत सब विषय के लिए और सामान्य विषय के लिए निकला हुआ है। यहाँ पे कुल टोटल जो आपका वैकेंसी यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें जो पीआरटी में जो देखिएगा तो कुल टोटल 5400 समथिंग इसका पोस्ट है। और इस प्रकार से जो है, और आपका अपर प्राइमरी जो है अलग उसका पीडीएफ है, उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपका संख्या दिया हुआ है, पदों की संख्या दी हुई है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ पे समान, जिसमें यहाँ पे जो बता रहा है यहाँ पे न्यूनतम उत्तीर्ण और प्रतिशत जो है यहाँ पे ये जो आपका 60 जो है न्यूनतम उत्तीर्ण होना चाहिए। 60% मतलब इसमें 36% यहाँ पे एसटी के लिए, यहाँ पे 55%। तो ये जो आपका जो तालिका बता रहा है, इसमें जो है आपका जो राजस्थान सरकार का जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था यहाँ पे 2025 और 2022 में, यहाँ पर राजस्थान इसमें जो है ना इसका तालिका बता रहा है, इतना प्रतिशत देख लीजिएगा चाहिए आपको हर कैटेगरी के अनुसार। और यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करने के लिए आपको पहले OTR करना होगा। और यहाँ पे ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जा करके आप OTR कीजिएगा, फिर उसके बाद फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद फाइनली सबमिट कीजिएगा। इसके बाद से एप्लीकेशन ID मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे परीक्षा शुल्क जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 600 रुपया जो आपका OBC जो है क्रीमी में आते हैं, नॉन क्रीमी नहीं, जो आपका क्रीमी में आते हैं राजस्थान के होंगे OBC में। उसके बाद यहाँ पे जो अदर स्टेट से भी पूरा ऑल इंडिया से फॉर्म भर सकते हैं, बट वो जो दूसरे स्टेट से भरेंगे वो जनरल में काउंट होंगे, UR में काउंट होंगे। यहाँ देखेंगे 600 रुपया जनरल के लिए, EWS के और OBC क्रीमी के लिए। यहाँ पे 400 रुपये जाओ कैटेगरी वाइज जो है SC ST वहाँ के राजस्थान के जो होंगे उनके लिए है। और यहाँ पे जो है उत्कृष्ट खिलाड़ी पदों के लिए यहाँ पे जो है आपका 2% जो होता है सीट यहाँ पे रिजर्व है। और इस प्रकार के जो है गेम में जो आप पार्टिसिपेट किए होइएगा, तभी जाकर आपको गेम वाला जो आपका जो सीट रिजर्व है उसमें रिजर्वेशन मिलेगा। सबसे खास बात यह है इस एडवर्टाइजमेंट का और इस सरकार का जो है, यहाँ पे देखिएगा इतना जो है आपका पे स्केल जो था किसी सरकार में, पूरे ऑल इंडिया में किसी भी सरकार में, इवन आपका जो KVS है, NBS है और भी EMRS है, कोई या फिर DSSS में किसी भी स्टेट के जो है आपका जो टीचर के लिए बहाली है, आपका पे लेवल जो होता है, पे लेवल जो है आपका 10 का यहाँ पे नहीं है। सबसे पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 10 लेवल का यहाँ पे पीआरटी का यहाँ पे वेतन मिलेगा। 10 लेवल 10 के मिलने का मतलब कम से 56,101 का जो आपका इनिशियल पेमेंट बनता है। लेकिन जो आपका फाइनल जो ओवरऑल आपका TADS सब जो भी होगा उसको ऐड करके आप बनाइएगा तो एटलीस्ट 85 या 90,000 पर मंथ बनेगा। अब यहाँ पे जो है आपका पात्रता जो है, यानी एलिजिबिलिटी जिसको बोलते हैं, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बता दें आपको, जिस तरह KVS NBS जो भी फॉलो करता है वहाँ पे सेम है कि आपका 1 to 5 के लिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, एटलीस्ट इंटरमीडिएट होना चाहिए, कम से कम इंटर होना चाहिए किसी भी विषय में। उसके बाद आपके पास DLED होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसी को यहाँ फॉलो कर रहा है। और लेकिन उसके बाद सीटेट लगता है, तो यहाँ पे एक और दिक्कत हो गया है सब अदर स्टेट वालों जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, वहाँ पे सीटेट का कोई इसमें अहमियत नहीं। यहाँ पे सिर्फ सीधा लिख रहा है कि आपका राजस्थान जो होता है टीचर पात्रता परीक्षा आपको पास होना होगा। यहाँ देख सकते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। सीटेट यहाँ पे को अहमियत लोग नहीं दे रहा है, तो इसलिए आपको जो रीट पास किए होंगे वही सिर्फ इसका फॉर्म भर सकते हैं। आयु जो है आपका कम से कम 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में आपका मतलब जनरल सामान के लिए UR के लिए रहेगा। उसके बाद जो है जो कैटेगरी होगा उस तरह 3 वर्ष 5 वर्ष का जो छूट मिलता है वैसे ही रहेगा सेम। इम्पोर्टेंट यहाँ पर डेट देख लीजिएगा, यहाँ पे 7/11/2025 से जो आपका फॉर्म भरा रहा है, और लास्ट आपका 6/12 यानी 6 दिसंबर
को रात्रि 11:59 तक आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद जो है सबमिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए लास्ट डेट का इंतजार ना करें। उसके बाद आपका परीक्षा का तिथि भी आ गया है यहाँ पर, साथ ही साथ यहाँ पे जो है 17/1/2026 यानी 17 जनवरी से लेकर के आपका 21 जनवरी तक आपका परीक्षा का तिथि भी निर्धारित हो जाए। इसलिए जो है अपना बहुत कम समय मिला है, इसमें जो तैयारी जो है जिनका भी एलिजिबिलिटी बनता है, योग्यता बनता है, वो फॉर्म भरे और जो अपना पढ़ाई शुरू करें, तभी जाकर के जो आपका सिलेक्शन। रजिस्ट्रेशन करते समय, फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर दीजिएगा। उसी के माध्यम से आपका जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा, या फिर आपको सूचित किया जाएगा, या फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में जो निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जो है आपका 1/3 है, यानी 0.33 आपका हर क्वेश्चन पे यहाँ पे कटने वाला है यहाँ पे। तो और नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पे प्रोसेस है, यानी आपका एक से अधिक पाली में परीक्षा होगा तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा। आपका देख लीजिए यहाँ पे परीक्षा का स्कीम जो है क्या रहने वाला है। तो परीक्षा का स्कीम आपका 300 नंबर का होगा, और परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, मतलब केवल एक ही एग्जाम, पीटी मेंस इस तरह का नहीं है, सिर्फ केवल एक ही परीक्षा पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद समय आपका 2 घंटा 30 मिनट यानी 150, क्वेश्चन रहेगा आपका 150 क्वेश्चन आपका हो जा रहा है, और आपका टाइम जो है 150 मिनट्स भी रहा है टाइम, और आपका मिनट और क्वेश्चन की संख्या जो था सेम रहने वाला है, 150 ही है क्वेश्चन, और लेकिन एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। और उसमें जो निगेटिव मार्किंग बोला हूँ मैंने यहाँ पे 1/3 जिसको, तो उसको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे जो होता है पाठ्यक्रम और विस्तार, यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे राजस्थान का जो आपका भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा भर के यहाँ पे पूरा आपका सिलेबस दिया हुआ है, पूरा राजस्थान का वहाँ पे जानकारी, सामान्य ज्ञान और विषय जो भी है, इतिहास, भूगोल आदि जो भी है वहाँ पे सब भर के दिया हुआ है। जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान है, वहाँ पे संस्कृति और कला जो भी है राजस्थान का सब दिया हुआ है। तो इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर आपका दूसरा जो आपका PDF जो आपका जो है 6 to 8 के लिए, जिसको अपर प्राइमरी बोलते हैं, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो है एक यहाँ पे दूसरा PDF आ गया, और दूसरा PDF जो यहाँ पे देख सकते हैं आपका विज्ञापन संख्या 9/2025। वो पिछला वाला जो 1 to 5 का जो एडवर्टाइजमेंट था, उसका विज्ञापन संख्या 8/2025 था। इसका विज्ञापन संख्या 9/25 है, 6 to 8 के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका इसमें जो आपका अलग अलग विषय है, जिसमें 6 to 8 में अलग अलग विषय होता है। यहाँ पे देख सकते हैं लेवल द्वितीय है, यानी संस्कृत विषय में भी यहाँ पे। तो एक 319 और 70 जैसे गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और अनुसूचित क्षेत्र के लिए, इस प्रकार से है। उसके बाद आपका कौन कौन विषय है, तो हिंदी है, आपका अंग्रेजी है, और उसके बाद सामाजिक विज्ञान है, और जो है आपका विज्ञान है, सॉरी गणित है। सामाजिक विज्ञान के बाद गणित है। इतना सा विषय आपका टोटल जो है 2123 है। तो और उधर जो था 5400 समथिंग था, उसको सबको जोड़िएगा था 7759 जो आपका टोटल वैकेंसी आ रहा है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, आपको रीट पास करना होगा आपको। सीटेट से यहाँ पे कोई काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि इन्होंने सीटेट का कोई जिक्र नहीं किया है। और सेम प्रक्रिया रहने वाला, आपको OTR कीजिएगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन ID मिलेगा, फिर उसको फॉर्म फिलअप कीजिएगा, उसके बाद आपका लाइव फोटो कैप्चर होगा। सेम प्रोसेस रहने वाला है। और यहाँ पे जो है आपको दोनों में मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिल करने का प्रक्रिया सेम रहेगा। और यहाँ पे वेतनमान जो भी देख रहे हैं यहाँ पे लेवल 10 का मिल रहा है, यानी दोनों में सेम ही आपका वेतन मिलेगा, यानी 56,100 का इनिशियल पेमेंट है। उसके बाद जो है पेमेंट जो आपको बनेगा, ग्रॉस सैलरी जो होगा TA DA HRA मिल करके 85 to 90,000 मिलेगा। इससे मतलब अच्छा सैलरी कहीं दूसरे स्टेट में नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पात्रता जो है आपका, इसमें भी सेम वही आपका BA BSc होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे BA या फिर BSc होना चाहिए, प्लस आपका B.Ed होना चाहिए, या फिर B.Ed यानी बैचलर इन एजुकेशन, या फिर DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपको आपके पास चाहिए। और सेम पात्रता है यहाँ पे। वहाँ पे आपका सिर्फ आपका DLED चाहिए था, यहाँ पे B.Ed ऐड कर दिया है। आपको B.Ed भी किए हैं तो आपको चल जाएगा। उसके बाद रीट होना, वहाँ पे पेपर 1 पास होना चाहिए, यहाँ पे रीट पेपर 2 पास आपको हुआ होना चाहिए। जो 2022 और 2025 में जो भी रीट का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे जो था आपका मिनिमम जो था इंटर प्लस DLED था,
और यहाँ पे जो आपका मिनिमम जो B.Ed ग्रेजुएशन प्लस DLED या फिर B.Ed दोनों में से कोई होगा तो यहाँ पे आपका पात्रता आपको मतलब मिलता है। अन्य योग्यताएं जो है यहाँ पे स्वास्थ्य और चरित्र का जो है आपको यहाँ पे राष्ट्रीयता सेम रहने वाला है। आयु फिर से यहाँ भी सेम ही रहने वाला है, 18 से लेकर के 40 वर्ष तक आपके रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो 18 से लेकर के 40 वर्ष है, यहाँ पे सेम आपका ये आयु है। आपका सेम जो है यहाँ पे आवेदन परीक्षा शुल्क जो है 600 है रहने वाला है। परीक्षा जो है आयोजन सेम आपका 17 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक रहने वाला है। प्रवेश पत्र आपका वही ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पे पेंशन भी आपके राज्य सरकार के अनुसार मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन के यहाँ पे निर्दिष्ट दिया हुआ है, उसी के अनुसार भरिए। जैसे कि लाइव फोटो यहाँ पे लिख रहा है, दोनों में वही करना होगा लाइव फोटो। अब यहाँ पे जो है परीक्षा का भी यहाँ पे सेम कंडीशन रहने वाला है। यहाँ भी 300 नंबर का होगा आपका, एक ही पेपर होगा। उसके बाद 2 घंटा 30 मिनट एंड 150 क्वेश्चन रहेगा। 150 क्वेश्चन 150 मिनट रहेगा। आपका मूल्यांकन जो होगा आपका इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसमें भी 1 यहाँ देख सकते हैं 1/3 यानी 0.33 आपका यहाँ पे निगेटिव रहने वाला है। दोनों में सेम कंडीशन। अब जो है आगे यहाँ परीक्षा के विषय एवं अंक बार यहाँ पे देख सकते हैं 6 to 8 के लिए जो है, तो यहाँ पे सेम इस तरह का 6 to 8 का यहाँ पे अलग आपका जो सिलेबस है यहाँ पे, जिसमें भूगोल का यहाँ पे दिया हुआ है, राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी जो भाषा है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे इस तरह का सिलेबस दिया हुआ है। तो मैंने इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको तो वीडियो को पॉज करके आप इसको जो है देख सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। इस तरह से आगे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू, धन्यवाद।